मेरे दिल का चहीता, मेरी आंखों का सितारा क्लब छोड़ के जाने वाला है। इट स्टिल फील्स अनरियल, क्योंकि जब मैं अपने सबसे डाउन पीरियड में था रिगार्डिंग फुटबॉल, जब बार्सिलोना कलेक्टिवली इतना घटिया कर रही थी, मेसी भी ऐसा लग रहा था कि इज नॉट रियली इन्वेस्टेड क्लब में। जब वो फैक्स मशीन से भेज रहा था कि भाई आई वांट टू लीव द क्लब, बारते में उन्हें जब रोका था मेसी को जाने से, तब एक बहुत बड़ा एक सब फैंस को पसंद आता भाई। दैट वाज आवर मॉर्निंग स्टार, दैट वाज द गाय जिसको देख के लगता था कि शिट, मे बी वी आर स्टिल इन दिस गेम। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू आज, इतनी सारी ट्वीट्स, इतनी सारी वीडियोस, व्हाई बार्सिलोना इज सो बैड, एंड लुक वेयर वी आर आज। एथलेटिक क्लब कुछ टाइम पहले गया था भाई, पब्लिक वगैरह, उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन करी विद RFEF, विद लालिगा, विद तेबास वगैरह, कि भाई इन पे नेगरेरा के केस लगे हुए हैं, इन पे इतना बड़ा डेट है, इन पे कोई अब तब पैसों की इन पे औकात नहीं है, इन पे औकात नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट देम। इंस्टॉलमेंट में भी वो पूरा का पूरा रिलीज क्लॉज निको विलियम्स का। आज बार्सिलोना इतनी कन्विंस्ड है, और जोआन लापोर्ता खुद आके बोलता भी है कि व्हाई डिड एथलेटिक क्लब डू दिस, कि मतलब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वी हैव बीन टू गुड विद, लाइक हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, वो एक हिस्टोरिक क्लब है ला लीगा के, और हम ऑब्वियसली वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। एंड दिस इज वेयर इट इज नाउ भाई। अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान रखा है कि क्या चल रहा है ट्रांसफर विंडो में रिगार्डिंग निको विलियम्स, तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई निको विलियम्स विल बी अब बार्सिलोना प्लेयर, ये कंफर्म्ड है, कंफर्म हो चुका है, लिख दिया गया है। इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो खुद निको विलियम्स इतना पुश कर रहा है, ही हैड, ऐसी भी रिपोर्ट्स थी, अब आई डोंट नो कितनी सही है कि नहीं, देयर वर कंक्रीट रिपोर्ट्स की बायन भी ट्राई कर रही है अभी भी निको पे, कि दे कैन गिव हिम अ बेटर फाइनेंशियल डील वगैरह, बट फाब्रिजियो ट्वीटेड कि नहीं भाई, निको जस्ट वांट्स बार्सिलोना। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है, क्लब की ट्रेजेक्टरी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। लास्ट सीजन व्हाटएवर क्लब डिड, और जो भी मीडिया सेंस में, PR सेंस में जो भी स्टोरीज बनी रिगार्डिंग बार्सिलोना लास्ट सीजन के बाद से, हांसी फ्लिक लाके जो उसने करा है भाई, दैट हैज चेंज। नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लब। दिस इज चेंजिंग हिस्ट्री, दिस इज लिटरली चेंजिंग जो भी तुम रास्ते पे जा रहे थे। निको विलियम्स से मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, इफ यू हैव चेक्ड इट आउट और नॉट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाई, आई हैव टॉक्ड अबाउट लुकमन, उसमें भी निको की बात करी थी, उसके मूवमेंट की बात करी थी, और एक रीसेंट वीडियो कुछ टाइम वाली निको विलियम्स टू बार्सिलोना वाली, उस पे भी निको विलियम्स के 1v1 थ्रेट, उसके स्टेप काउंट वगैरह की बात करी है। बाय द वे भाई, वी आर सो क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। आई रियली वॉन्ट टू रीच एक लाइक टारगेट इस वीडियो पे, लेट्स ट्राई टू रीच 2000 लाइक्स इस वीडियो पे, एंड भाई सब्सक्राइब, लेट्स गेट देयर नाउ। पर्सनली स्पीकिंग, तुम्हें पता है मैं बहुत लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में बता चुका हूं, निको इज अ टॉप डील, नोबडी टेल्स मी, ही इज 22 years old। यूरोप में सबसे ज्यादा टेक ऑन्स करने में 3 ला लीगा प्लेयर्स थे, एंड इफ आई एम करेक्ट, निको विलियम्स 4th पे था, समथिंग लाइक दैट, लाइक ही हैड 4th या 5th पे था, 400 से ज्यादा टेक ऑन्स कंप्लीट करे थे। वन ऑफ द बेस्ट 1v1 प्लेयर्स यू कैन गेट एट, स्पेशली फ्रॉम ला लीगा। मतलब ठीक है, कुबो है, लमीन यू ऑलरेडी हैव, you had a chance of upgrading your 1v1 threat. Is he game breaking sense में, like इतनी long space power or maybe 1v1 threat like Leo? He's not quite that, but ज्यादा टूल सेट, गिव्स बेटर मूवमेंट, गोल थ्रेट वगैरह वो देगा। एंड और एक अंडररेटेड चीज रहती है इन साइनिंग्स की, होता है कनेक्शन बाकी की टीम से। ही इज 22, क्लब को जानता है, इन प्लेयर्स के साथ खेला है स्पेनिश नेशनल टीम में। आई थिंक दिस विल बी अ टॉप साइनिंग। मेरा नाम बदल देना, निको विलियम्स, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगला सीजन इज गोइंग टू बी अ गोल एक्सप्लोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वर्सेशंस। मेरे को सबसे कम डर है कि निको विलियम्स फ्लॉप करेगा, बिल्कुल है नहीं, जनरली आई थिंक ही विल किल इट, ही विल लिटरली किल इट। रियल मैड्रिड ने जहां एक साइड इतनी साइनिंग्स करी है, डिफेंस में करी है सब, दे हैव स्ट्रेंथेंड देयर स्क्वाड सो मच, निको विलियम्स वाज नीडेड, मेरे को कोई बता नहीं सकता अदरवाइज। अब ठीक है, 50-60 मिलियन जो भी उसका रिलीज क्लॉज बैठेगा, आई डोंट नो तुम किस साइड पे देखोगे, मैं आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील। इस कैलिबर का टैलेंट भाई, प्रीमियर लीग भाई, दे आर पेइंग गिटन्स जा रहे हैं इस सिमिलर कॉस्ट पे, फैम करेक्ट 50 मिलियन के आसपास, 40-50 इज व्हाट डॉर्टमंड इज आस्किंग। तो निको इज नॉट वर्स देन गिटन्स बाय एनी मींस। 22 साल का ही है, गोल्स मारता है, और बहुत ही सेटल्ड प्लेयर है, जिसको पता है कि क्या करना है। एक और दूसरी चीज जो बार्सिलोना इंटरेस्टिंग कर रही है भाई साइनिंग में, स्पेशली जो लोग बार्सिलोना के नहीं इतना फॉलो नहीं करते ट्रांसफर, उनके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी बात, कि रूनी बार्गजी या बगदाद, आई डोंट नो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है, बार्जी इज हाउ आई प्रोनाउंस इट, रूनी बार्गजी विल साइन फॉर बार्सिलोना एक बहुत ही सस्ती डील में, 2-4 मिलियन में बार्सिलोना साइन कर रही है रूनी बार्गजी। ये प्लेयर स्वीडिश, जब स्वीडन में खेलता था, आई रिमेंबर एंड आई वॉच्ड हिम, क्योंकि इतना शोर हुआ था इस प्लेयर का, बिकॉज ये 15 साल का डेब्यू करा था, बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले टीयर 1 फुटबॉल स्वीडन में, इफ आई एम करेक्ट।
तो इसकी बहुत हाइप थी। देन ही वेंट थ्रू ACL, मूव्ड कंट्रीज, नॉर्वे में खेल रहा है अभी। उसके बाद इंजरी इश्यूज और बहुत कम खेला है। ही स्कोर्ड अ गोल इफ आई रिमेंबर करेक्टली अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूरोपा लीग में या कहीं पे, या पता नहीं चैंपियंस लीग में, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली, बट लाइक सर ही हैज बीन इन द सीन। नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक भाई। लास्ट ईयर बारसा एथलेटिक, जो बारसा की बी टीम है, वो थर्ड डिवीजन फुटबॉल खेल रही थी स्पेन का। दे वर सो पिस पोर, दे वर सो शिट, एब्सोल्युटली डायबॉलिकल, इतने घटिया खेली फुटबॉल, इवन आफ्टर हैविंग सो मच यंग लामासिया टैलेंट। उनका कोच बेकार था, जो भी सीन, लाइक क्योंकि मार्केज लेफ्ट, मार्केज के अंडर दे वर प्लेइंग प्लेऑफ्स, दे वर अबाउट टू गेट रेलिगेटेड, बहुत क्लोज थे। नाउ दे आर नॉट इवन क्लोज, दे गॉट रेलिगेटेड। फोर्थ डिवीजन फुटबॉल खेलेगी बारसा की बी टीम। अब बी टीम के साथ ये हुआ कि दे बिकेम अ नॉन एसेंशियल लूजर काइंड ऑफ अ टीम फॉर प्लेयर डेवलपमेंट। दे आर प्लेइंग फोर्थ डिवीजन फुटबॉल। लामा से जो एक्सपेक्ट करती है, जो कैलिबर ऑफ टैलेंट निकालती है, दे डोंट वांट टू प्ले इन बी टीम एनी मोर। ये एकदम सेट मामला है। तो द गोल इज कि इस सीजन बी टीम को प्रमोट कराना ही कराना है, देयर इज नो अदर वे। अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो सकती है, जनरली इट कुड बी अ गड़बड़ वाली चीज, प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हमारी फर्स्ट टीम बेटर होती है यार, ये बार्सिलोना की। अब ऐसा तो है नहीं कि हर यंग प्लेयर जो अच्छा है, टैलेंटेड है, जो हो सकता है डिजर्व करता हो टियर 1 फुटबॉल खेलना, वो सीधा फर्स्ट टीम जंप नहीं ले सकता। नाउ इट्स डिफिकल्ट। उनको आना चाहिए बी टीम में, बट बी टीम इज प्लेइंग फोर्थ डिवीजन फुटबॉल। बहुत सारा टैलेंट नहीं जाना चाहेगा। दे वुड रादर गो टू सम अदर क्लब, मे बी ऑन लोन्स, मे बी इवन स्विच क्लब्स वगैरह, लाइक चेंज कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बार्सिलोना के लिए इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग यंग टैलेंट। तो दिस इज व्हाट आई सी अबाउट बारजी भाई। वी हैव टोनी, वी हैव गिल, जो बी टीम के लिए खेलते आए थे, बारसा एथलेटिक के लिए, और अच्छा करते आए हैं। एंड दे आर प्रोजेक्टेड टू बी फर्स्ट टीम प्लेयर्स, जिनसे क्लब बैंक करेगी, करेंगे, या अच्छा करे ना भी करे, बट दे विल बी लाइक गुड वर्थवाइल एडिशंस टू द टीम फॉर सम पीरियड। मे बी बारसा इन पे प्रॉफिट बनाती है। नाउ बारजी, मेरे को लगता है बार्सिलोना के टैलेंट पूल के हिसाब से, आई एम नॉट कन्विंस्ड। मतलब आई यूज्ड टू बी कन्विंस्ड कि 15 साल का, देयर आर ऑब्वियस टूल्स अगर तुम इतनी जल्दी फुटबॉल शुरू कर देते हो टियर 1। लेकिन भाई ही हैज नॉट प्लेड एक टॉप लेवल फुटबॉल कंसिस्टेंटली विदाउट इंजरीज वगैरह, बहुत इश्यूज रहे। नाउ देयर इज टैलेंट, वो देमीर में भी था। देमीर आया था बार्सिलोना, वो भी मेसी का रीजन वगैरह, लेफ्ट फुट डिमिनिटिव, अच्छा कंबाइनिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, तुम्हें पता है किस टाइप का प्लेयर। रूनी बारजी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें लाएगा, ज्यादा बॉल स्ट्राइकिंग वगैरह चीजें, मे बी ही सम हाउ बेटर। पर दिस व्हाट आई फील कि ये आखिर में इज अ बी टीम को हेल्प करने वाली साइनिंग। दिस इज जेन्युइनली व्हाट आई थिंक। वो स्विच करेगा बिटवीन बी टीम एंड फर्स्ट टीम। आई डोंट थिंक सो लमीन, मतलब लमीन को एक्चुअली भाई 1000 मिनट का रेस्ट भी विल बी गुड, बट आई थिंक नीको वो कैसे ना कैसे कर देगा। बार्सिलोना रैशफोर्ड से अभी भी घुसी हुई है। रैशफोर्ड इज, मेरे ख्याल से बारसा रैशफोर्ड भी साइन करेगी बाय द एंड ऑफ द विंडो, लोन पे या कुछ जैसे भी करके वो सीन बैठेगी डील की। तो मुझे लगता है कि ही इज नॉट रियली भाई, नॉट रियली द काइंड लाइक उस कैलिबर ऑफ टैलेंट जो लमीन को रेस्ट देगा एडिकेटली। आई थिंक वो या तो नीको होगा कि रफीनिया लमीन की जगह खेलेगा, नीको उधर खेलेगा, या फिर वो रैशफोर्ड होगा अगर बारसा रैशफोर्ड साइन करती है तो, सम वे और दी अदर, उनका ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड रैशफोर्ड प्लेज आइदर विंग्स पे या स्ट्राइकर पे एंड समबडी एल्स प्लेज विंग्स पे। मुझे ऐसा ही कुछ परम्यूटेशन लग रहा है। आई डोंट थिंक सो रूनी बारजी डज इट। बारसा एक और प्लेयर से लिंक्ड है जो कि सिमिलर एज कैटेगरी वगैरह का है, लाइक सिमिलर फ्लेवर का, इज जे लुकास। नाउ जे लुकास की एक बेनिफिट वाली चीज बोलूंगा, डीएम है, वी नीड डीएम्स। ऐसी प्रोफाइल यूजुअली बारसा से बहुत अच्छी आती नहीं। टू बी फेयर, बारसा हैज बर्नाल जो कि एसीएल के बाद आएगा, तो देयर इज, ठीक है, ही नीड्स हिज टाइम, उसको पेशेंस। बारसा पे कसाडो भी है, तो ऐसा नहीं है प्लेयर्स है नहीं। पर तुम समझ लो, लेकिन एक यंग प्लेयर 17 साल का प्रोडिजियस टैलेंट ब्राजील में। अब मैंने बहुत टाइम से ब्राजीलियन सीरिया नहीं देखी है। आई यूज्ड टू वॉच, आई रिमेंबर वॉचिंग मॉस्कराडो वगैरह, और मेरे को तब लगा था कि ही सो गुड अ टैलेंट। नाउ पीपल से कि ये ही माइट बी जस्ट दैट, लाइक ही इज लाइक अ मॉस्कराडो टाइप ऑफ प्लेयर। मॉस्कराडो भी, इफ आई एम करेक्ट, 16-17 साल का ही था जब वो ब्राजील में टॉप डिवीजन फुटबॉल खेल रहा था कोरिंथियंस के लिए। जे लुकास भी वही चीज कर रहा है, ही थोड़ा शॉर्टर, और लोग बोलते हैं क्योंकि वो इतने यंग, इतना हायर लेवल फुटबॉल खेल रहा है, तो फिजिकली बहुत गिफ्टेड है। अब मैंने ज्यादा देखा नहीं है, मैंने रिसर्च करी नहीं है, तो कोई बहुत डेफिनेटिव केस नहीं लगा सकता, बट दिस इज अगेन व्हाट आई थिंक पर्सनली। ये साइनिंग्स विल मोस्ट लाइकली हेल्प बी टीम को रादर देन फर्स्ट टीम को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन पे इतना लाइक एटलीस्ट सीधा आते ही आइदर जे लुकास बिल्कुल ही सरप्राइज कर दे कि इतना भयानक टैलेंट है, अदरवाइज आई डाउट कि वो इतना लाइक इतना क्वालिटी लाएंगे कि दे गिव अस बेनिफिट फर्स्ट टीम को। अब जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी इस पूरे
ट्रांसफर विंडो ताम झाम में, वो है कार्दोसो वरेला वाली डील, तुम्हें याद होगी। अब उस डील का थोड़ा वियर्ड चीज हुई, वो थोड़ी डाइट डाउन, आई डोंट नो वो एग्जैक्टली कंफर्म हुई या नहीं हुई, बट आई थिंक वो भी डील होएगी। अब जो ये सारी साइनिंग्स में बात कर रहा हूँ, जोआन गार्सिया बारसा साइन कर चुकी है, निको आई एम मोस्ट लाइकली दूसरी साइनिंग होगी बारसा की, जे लुकास भी बारसा क्लोज है साइन करने के, रूनी बार्जी हेरविगो आ चुका है, राशफोर्ड से बहुत तगड़े तगड़े लिंक्स हैं, दीज आर 5 साइनिंग्स। कार्दोसो वरेला अगर बारसा इस साल साइन कर लेती है और वो अगले साल आता है, जो भी सीन बैठता है, लाइक हो सकता है बारसा इसी साल साइन कर ले, विल बी आर 6th साइनिंग, एंड मे बी ग्रिमाल्डो, मे बी वैंडरसन, उनके भी लिंक्स वगैरह आते रहे बार्सिलोना के, दे विल बी भाई 7 ब्लडी साइनिंग्स। बारसा यूज्ड टू बी ब्रोक, दिस विल बी an इनक्रेडिबल चीज जो बारसा अचीव करेगी फाइनेंशियली स्पीकिंग, और लॉन्ग टर्म क्लब के विजन के हिसाब से बोलो, एक तगड़ा सीजन दिया, उसके बाद बहुत कोशिश करिए इसको टीम को स्ट्रॉन्गर बनाने की। अब ठीक है, सेंटर बैक वगैरह बहुत सारी पोजीशन है जो शायद और बारसा बेटर कर सकती थी, बट आई कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट कंप्लेन बारसा जो बिजनेस कर रही है। कार्दोसो वेरेला डिनामो जाग्रेब में खेलता है। अब सेर्गी डोमिंगेज, इफ यू रिमेंबर द तिलचट्टा बार्सिलोना का, इज मूविंग टू डिनामो जाग्रेब फॉर 2.5 मिलियन। डार्विच भी बार्सिलोना छोड़ के जा चुका है, तो बारसा थोड़ा यंग टैलेंट पे मे बी दे आर मेकिंग अ लॉस, डार्विच पे बारसा शायद लॉस ही कर रही है, बट तुम समझ रहे हो, लाइक वी हैव, बारसा को ये भी दिखाना जरूरी है कि इवन इफ यू डू नॉट वर्कआउट फर्स्ट टीम लेवल पे, कि तुम फर्स्ट टीम खेलते हो, यू कैन गो एंड मेक योर करियर समवेयर एल्स एज वेल। तो वो चीज, वो मैसेज देना भी जरूरी है, एंड आई थिंक क्योंकि डिनामो जाग्रेब पे डोमिंगेज जाएगा, मे बी कार्दोसो वरेला की भी डील समहाउ और द अदर हैपेंस। तो भाई आई थिंक दिस इज अ सरप्राइजिंग ट्रांसफर विंडो बार्सिलोना की। अगर मेरे को रेट करनी हो ये बारसा की ट्रांसफर विंडो, अगर यही सपोजिट 7 ट्रांसफर बारसा करती है, I would literally rate this a 10 on 10 perfect window. You cannot complain.